हेलो एवरीवन। बेटा अब हम नेक्स्ट चलते हैं बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशंस होते क्या हैं पहले वो देखो। बेटा बाइनरी से ही मालूम चल रहा है, जैसे बाई बाई का मतलब हो गया दो। ठीक है, यानी दो हमारे पास टर्म्स होंगी, उनके अंदर हम लोग ऑपरेशंस लगाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। जो बाइनरी ऑपरेशन होता है बेटा उसको हम इस स्टार से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन होते किस किस टाइप के देखो बेटा, अगर हम दो टर्म्स के अंदर ऑपरेशन लगाते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं? या तो हम एडिशन लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, डिवीजन लगाएंगे। ठीक है कि नहीं है? ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि इनको हम दो टर्म्स के अंदर दो टर्म्स के साथ हम इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है कि नहीं है? ओके, इसके अलावा और भी बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। अब देखो मैक्सिमम हम दो टर्म्स उठाते हैं, हम ये पूछ सकते हैं भाई इन दोनों टर्म्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम पूछ सकते हैं। हम दो टर्म्स उठाते हैं ए एंड बी, पूछते हैं भाई इन दोनों में से हमारा मिनिमम बताओ। ठीक है, दो टर्म्स लेते हैं, उसका एचसीएफ पूछ सकते हैं, इनका एलसीएम पूछ सकते हैं। और इनके अलावा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत सारे हमारे बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। और हम बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करते हैं स्टार से। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है बेटा? बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, अगर हमारे पास एक सेट ए है तो हम ए के साथ जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसको एज ए डोमेन लेते हैं हम लोग, और आंसर हमारा किस में आता है? ए में आता है। यानी डोमेन होती है वो होती है हमारी ए क्रॉस ए, और हमारा जो आंसर आता है वो आता है हमारा कोडोमेन के अंदर, और कोडोमेन कितनी है इसकी? ए है। ठीक है, तो अ स्टार बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है कि नहीं है? इसको हम पढ़ते कैसे हैं? बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए। इसको हम बोलेंगे पूरे को बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए। ठीक है, जैसे देखो हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन लिया एडिशन। ठीक है, दो टर्म्स के ऊपर लगाएंगे एडिशन। ठीक है कि नहीं है? और हमारा आंसर अगर ए प्लस बी करूंगा, अगर देखो ए बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, बी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, तो ए प्लस बी क्या बन जाएगा भाई? नेचुरल नंबर बन जाएगा ना। समझ गए? ऐसे ही ए कोमा बी को हमने, ये ऑर्डर्ड पेयर है, और जब हमने इसको ऑपरेशन लगाया तो हमारा आंसर सिंगल ए में आ जाएगा। ऐसे ही एडिशन के ऊपर, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। चलो सम करते हैं। उससे पहले एक चीज और देखो बेटा, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक, एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक, एक होती है हमारे पास आइडेंटिटी, ठीक, एक होता है इनवर्स, एक होता है कोमुटेटिव। ये मैं बता दे रहा हूं क्या होता है। देखो क्लोजर का मतलब है अगर मैं ए को बी के साथ ऑपरेट करता हूं तो मेरा आंसर किस में आना चाहिए? ए में। अगर ए मेरे पास सेट है ना बेटा, एक ए क्या है मेरे पास? एक सेट है। अगर मैं ए स्टार बी को ऑपरेट करता हूं तो मेरा आंसर ए में ही आ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि जो एलिमेंट जिस सेट से उठाए और जो आंसर आ रहा है वो उसी एलिमेंट में, उसी सेट में से आ रहा है। पहली बात। एसोसिएटिव का क्या मतलब है? एसोसिएटिव का मतलब होता है बेटा अगर मैं तीन एलिमेंट लेता हूं ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये लगा लो ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, अगर मैं पहले ए स्टार बी को ऑपरेट करके जो आंसर आता है फिर उस आंसर को सी के साथ ऑपरेट करूं, और या फिर मैं उन तीनों ऑपरेटर्स को, एलिमेंट है जो हमारे, बी को सी के साथ पहले ऑपरेट करूं, फिर जो आंसर आएगा उसको ए के साथ ऑपरेट करूं। अगर ये आंसर, ये दोनों के दोनों आंसर इक्वल आ गए तो इसका मतलब जो वो सेट होते, जो वो एलिमेंट्स होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है कि नहीं है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमारे जो वो सेट है वो सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है बेटा? आइडेंटिटी को हम ई से डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, आइडेंटिटी को ई से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करें और आंसर हमारा वही एलिमेंट आ जाए, या फिर किसी आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें और आंसर हमारा ए आ जाए, यानी वही एलिमेंट। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जिस एलिमेंट से हम लोग आइडेंटिटी को ऑपरेट करते हैं हमारा आंसर
वही एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आया हमारा इन्वर्स की बारी। इन्वर्स का क्या फंडा है भाई? इन्वर्स का फंडा ये है कि अगर मैं एक एलिमेंट को किसी और एलिमेंट के साथ ऑपरेट करता हूँ, एक एलिमेंट को किसी और ऑपरेट के साथ मैंने किसी और एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया और आंसर मेरा आए आइडेंटिटी, ठीक है, आंसर क्या आए आइडेंटिटी, तो इसको हम लोग, चलो इतना लिखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो बी होगा वो होगा इन्वर्स किस एलिमेंट का? ए एलिमेंट का। क्लियर है? उसके बाद है कोमुटेटिव। कोमुटेटिव का मतलब है अगर मैं ए स्टार बी करूं चाहे बी स्टार ए करूं, मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? इक्वल। तो वो वाले एलिमेंट, वो वाला सेट क्या होएगा हमारा? कोमुटेटिव। समझ गए? वो वाले एलिमेंट क्या होंगे हमारे? कोमुटेटिव। बस ये थोड़ा सा बताना था, ये आप लोगों को वैसे तो मालूम है, फिर भी जानबूझ के मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करना चाहता था कि क्लोजर क्या होता है। क्लोजर का मतलब होता है कि जो हम ऑपरेशन लगाते हैं उसका आंसर उसी सेट में आ जाए। एसोसिएटिव का मतलब होता है अगर मैं ए बी को ऑपरेट करके फिर सी के साथ ऑपरेट करता हूँ, या फिर पहले बी सी को ऑपरेट करके फिर उसको ए के साथ ऑपरेट करता हूँ, अगर दोनों का आंसर इक्वल आ गया तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी को ऑपरेट करता हूं तो आंसर हमारा वही एलिमेंट आ जाता है। इन्वर्स का क्या सीन है? अगर मैं किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूं तो आंसर मेरा किस में आ जाएगा? आइडेंटिटी में आ जाएगा। कोमुटेटिव का मतलब क्या है हमारा? कोमुटेटिव का मतलब है बेटा अगर मैं ए स्टार बी करता हूं और बी स्टार ए करता हूं, दोनों आंसर इक्वल आ गए, तो इसका मतलब वो किसको, कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं वो वाले एलिमेंट? कोमुटेटिव प्रॉपर्टी को। चलो इसके बाद हम लोग अपनी एग्जांपल्स देखते हैं। बस 1-1 क्वेश्चन के आएंगे बेटा, इसके अंदर से मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो इजी हैं, बड़े इजी हैं, वो हो जाएंगे, मैं बताता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट में। चलो, हेलो एवरीवन। बेटा हम लोग बाइनरी ऑपरेशन की जो एक्सरसाइज फर्स्ट ई है वो करते हैं बेटा, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज एक तो आपका कंपोजिशन फंक्शन और इन्वर्स ऑफ फंक्शन बेटा सिलेबस के अंदर डिलीट करा हुआ है, और बाइनरी के बारे में देख लो ज़रा, सिंपल से क्वेश्चन है इसके। ऑपरेशंस दे रखे होंगे बेटा हम लोगों को कुछ, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है, इफ़ ए स्टार डिनोट द लार्जर ऑफ ए एंड बी। ए स्टार बी का मतलब क्या है कि लार्जर ऑफ ए एंड बी, एंड इफ़ ए सर्कल बी इज, अगर ए सर्कल बी लेते हैं हम, उसका आंसर क्या आएगा? ए स्टार बी प्लस 3। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो ए स्टार बी है बेटा वो किसको डिनोट कर रहा है कि लार्जर ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी में से जो लार्जर होगा हम उसको उठाएंगे, ठीक है। और ए सर्कल बी का मतलब क्या है? ए स्टार बी प्लस 3, यानी कहने का मतलब है ए स्टार बी करेंगे, ए एंड बी में से जो भी लार्जर होगा वो उठाएंगे और उसमें 3 को ऐड कर देंगे, इसका मतलब ये है। देन राइट द वैल्यू ऑफ 5 सर्कल 10 वेयर स्टार एंड सर्कल आर बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, कौन से वाले ऑपरेशंस हैं ये? स्टार एंड सर्कल है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। ओके जी, तो हम सॉल्व करते हैं। ए सर्कल बी का मतलब क्या है? ए स्टार बी प्लस 3, और हमने निकालना क्या है? 5 सर्कल 10 इज इक्वल टू, तो इसको लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस 5 स्टार 10 प्लस 3। 5 स्टार 10 का मतलब क्या है? जो लार्जर होगा दोनों में से हम वो उठाएंगे। 5 और 10 में से बेटा कौन लार्जर है? वो है 10, तो हमने 10 उठाया, उसमें 3 ऐड करा, हमारा आंसर कितना गया? 13। ठीक है बेटा, जो आपकी सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स गिवन बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 5 फॉर ऑल ए को डैश ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर माइनस 0। रियल में से 0 को एक्सक्लूड करा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन दैट 2 स्टार एक्स स्टार 5, ठीक है, इज इक्वल टू 10 दे रखा है। तो हम लोगों को क्या दिया है? ए स्टार बी दिया है इज इक्वल टू ए बी अपॉन 5। तो हमें निकालना क्या है? 2 स्टार पहले ब्रैकेट में एक्स स्टार 5 को इज इक्वल टू 10 करना। देखो जरा, जो हमारा एक्स स्टार 5 है पहले वो देखेंगे, इसको ये ए स्टार बी है तो इसको लिखेंगे ए बी अपॉन 5, लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, ओके जी। बाकी उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ये कितना बना हमारे पास? 5x अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास बना x, तो ये बना 2 स्टार x इज इक्वल टू 10। फिर से ए स्टार बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ए स्टार बी क्या दिया हुआ है? ए बी अपॉन 5, तो हम क्या करेंगे? 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 10, यहाँ से x की आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है कि नहीं है?
इजी से क्वेश्चन है बेटा ये। हाँ जी, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए स्टार बी का। हमने ए स्टार बी का मतलब क्या है, एलसीएम निकाल लेंगे ए एंड बी का। ए एंड बी का क्या निकालेंगे, एलसीएम। जैसे 5 स्टार 7 दिया हुआ है तो 5 स्टार 7 में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 5 एंड 7 का। 5 एंड 7 का एलसीएम निकालो, आंसर आपका आ जाएगा। सेकंड वाला भी आसानी से हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखना ज़रा। द बाइनरी ऑपरेशन आर क्रॉस आर कहाँ पे जा रहा है, रियल पे, इज डिफाइंड एज, यानी ए स्टार बी को हम लिखेंगे 2a प्लस बी। अगर हमने 2 स्टार 3 स्टार 4 निकालना है, पहले तो हम ब्रैकेट वाला खोलते हैं। देखो 2 स्टार 3 को ओपन करेंगे, क्या बनेगा 2 स्टार 3, 2a प्लस बी। इसमें a है हमारा 2 और b है हमारा 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2a प्लस बी स्टार 4। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4 और 3 ऐड करा 7 आया, तो 7 स्टार 4 बना। फिर से वही अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे 2a प्लस बी। a हमारे पास 7 है, b हमारे पास 4 है, तो वही बात आ गई 2a प्लस बी, और हमारा आंसर हमारे पास बन गया 18। बस सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, 1 मार्क्स के आते होते हैं ये। ओके, अब बेटा एक इसका ना टेबल देख लो। जैसे एग्जाम्पल नंबर 17 दे रखा है ना, इसका टेबल देख लो। एक बाइनरी टेबल होता है, उसको हम ऑपरेशन टेबल भी बोलते हैं। देखो जरा क्या है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम ए कोमा बी। ए कोमा बी का बेटा जो हमारे पास मिनिमम होगा उसका हम लोग मिनिमम उठाएंगे, ठीक है। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन। देखो भाई, ऑपरेशन हम लोगों को स्टार दे रखा है ऑन द सेट। कौन से सेट पे, 1 2 3 4 5। आपको एक सेट दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि भाई इसका आप लोग ऑपरेशन टेबल बनाओ। तो बेटा आप लोग कैसे बनाओगे इसका ऑपरेशन टेबल, ए स्टार बी को हम लोगों ने लेना है मिनिमम ए कोमा बी। ए कोमा बी का जो मिनिमम होगा ए एंड बी में से वो हम लोगों ने उठाना। देखो क्या करोगे आप लोग, टेबल बनाने के लिए स्टार लिखोगे, इसके राइट साइड में जितने आपको ये एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 लिखो, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। ओके, और इसके नीचे आप लिखो फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, जिसका हमें ऑपरेशन टेबल बनाना है। अब देखो, अब क्या करना है आप लोगों को, देखो 1 स्टार 1, इन दोनों, ये क्या बना 1 स्टार 1, इसका आंसर यहाँ आना चाहिए। तो 1 स्टार 1 कितना बनेगा बेटा, 1। मिनिमम 1 और 1 में से मिनिमम क्या होता है 1, ठीक है। अब 2 एंड 1 का देखते हैं, 2 एंड 1, 2 स्टार 1 का आंसर कितना आ जाएगा 1। क्यों आएगा बेटा, मिनिमम लेना है, 2 और 1 में से मिनिमम कितना होता है 1, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 स्टार 1, 3 स्टार 1 का आंसर यहाँ आएगा, तो कितना आ गया 1। फिर क्या करेंगे 4 स्टार 1, ये वाली हम रो ले रहे हैं, ये वाला कॉलम ले रहे हैं, ठीक है। 4 स्टार 1 कितना है बेटा 1, क्योंकि मिनिमम कितना है 1। 5 स्टार 1 कितना है 1, ठीक है कि नहीं है। अब ये वाला हम ये वाला कॉलम और इस वाले में हम देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखो 1 को 2 के साथ स्टार लगाओगे तो मिनिमम 1 आएगा, 2 को 2 के साथ स्टार लगाओगे तो मिनिमम 2 आएगा, 3 को 2 के साथ स्टार लगाओगे तो आंसर 2 आएगा, मिनिमम उठाना ना। 4 को 2 से करोगे तो 2 आएगा, 5 को 2 से करोगे तो हमारा 2 आएगा। क्लियर है बेटा, ऐसे ही यहाँ पे करते हैं। 1 को 3 के साथ हम 1 स्टार 3 लगाएंगे तो मिनिमम 1 आएगा, 2 स्टार 3 लगाएंगे तो मिनिमम 2 आएगा, 3 स्टार 3 लगाएंगे मिनिमम 3 आएगा, 4 स्टार 3 लगाएंगे मिनिमम 3 आएगा, 5 स्टार 3 लगाएंगे मिनिमम 3 आएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका हो जाएगा, ऐसे ही हमारा इसका हो जाएगा, और हमारा ये ऑपरेशन टेबल है बेटा वो बन जाएगा, ठीक है बेटा। इसी के साथ बेटा आप अपनी फर्स्ट ई एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो। अगर किसी भी तरह कोई भी दिक्कत होगी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं करवा दूंगा, ठीक है, पहले की तरह। ओके बेटा, फर्स्ट ई के लिए आप लोगों को गुड लक, थैंक यू।